मैंने बाद में देखा वहाँ पे एक फैमिली थी, मुस्लिम फैमिली, वो मैगी खा रही थी और सब एक साथ ही खड़े थे और छोटे वहाँ पे थे, वो पुलिस या आर्मी के गेटअप में थे, तो उन्होंने ऐसे ही नाम बताया, लेकिन वो अलग नहीं हुए। उन्होंने बोला हिंदू और मुस्लिम अलग हो जाए, वो अलग नहीं हुए, सबको मार दिया उन्होंने, फिर सबको मार दिया। नमस्ते, मैं मेघा शर्मा, कोटा राजस्थान से। मैं यहाँ श्रीनगर घूमने के लिए आई थी। कल हम श्रीनगर से पहलगाम की तरफ जा रहे थे, तो पहलगाम बस स्टैंड पर हमको पता चला कि वहाँ पर अटैक हुआ है और भगदड़ मची हुई है। तब हमें वहाँ पर एक कश्मीरी भाई मिले, ये हैं तनवीर मीर, कश्मीरी भाई हैं। इन्होंने वहाँ पर हमारी मदद करी। जिस प्रकार से बताया जाता है कि कश्मीरी लोग बहुत बुरे होते हैं, टेररिस्ट होते हैं, वो हिंदुओं को मारते हैं या उनके साथ गलत करते हैं, ऐसा हमें यहाँ कुछ नहीं लगा। इतने बुरे हालात में इन्होंने वहाँ हमें हेल्प किया। वहाँ से हमें अपने घर कश्मीर कुपवारा में इनका घर है कश्मीर में, वहाँ हमें लेकर के आए। इनके परिवार ने हमें बहुत अच्छे से रखा, 3 टाइम का हमें खाना पीना सब कुछ यहाँ पे खिलाया, बहुत हमें प्यार मिला। जैसा वो बेचारा एक घोड़े वाला था जो खत्म हुआ है, वो बेचारे ने बहुत मेहनत करी, बहुत बचाया भी लोगों को। और जो खत्म हुआ उसको देखा आपने? हाँ, देखा उसको भी। एक कैमरामैन भी थे जो 4 फैमिली को प्रोटेक्ट कर रहे थे, तो उनको गोली लग गई इस वजह से। सलाम दोस्तों, मुसलमान हिंदुओं के कभी दूसरे नहीं हो सकते हैं। मुसलमान खुश है क्योंकि कश्मीर में 27 लोगों को आतंकवादियों ने मार दिया, और जब मारा गया तो धर्म पूछकर मारा गया। तो कुछ लोगों ने भारत के मुसलमान को एक चश्मे से देखना शुरू किया। सब जानते हैं आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होते हैं, लेकिन कश्मीर के पहलगाम में जो वाक़या हुआ था उसमें धर्म पूछकर मारा गया। ये सच है, लेकिन इस बड़े सच के पीछे एक छोटी सी सच छुपी गई। इसको भी जानना जरूरी है। वह सच जो इन तस्वीरों का है। यह सच चीख चीख कर कह रही है, सर जनाजा तो कश्मीर में उठा, आंसू का बारिश कश्मीर में भी बहा है। सर एक माँ ने अपने बेटा, एक बहन ने अपने भाई को हमेशा के लिए कश्मीर में खो दिया है, और वो हिंदू नहीं था, वो मुसलमान जिसके पास ऑप्शन था बचने का, फिर भी उसने मौत चुनी। इस मुसलमान के पास ऑप्शन था यहाँ से अपने जान को बचाने के लिए चले जाने का, भागने का। ये जो जनाजा आप देख रहे हैं, ये जनाजा कश्मीर में नहीं होना चाहिए था, क्योंकि आतंकवादी मुसलमान को दुश्मन नहीं मानता था। अगर इस मुसलमान ने अपने बारे में सोच लिया होता तो वह बच जाता, लेकिन उस मुसलमान ने सामने कौन है नहीं देखा, धर्म क्या है नहीं देखा। इस मुसलमान ने अपने हिंदू भाई और बहनों की जान बचाने के लिए आतंकवादियों से भिड़ गया, कहने लगी ये हमारा मेहमान, और जंग लड़ने लगा, और आतंकवादियों ने उनको गोली मार दिया और वह शहीद हो गए। कश्मीर के पहलगाम में एटलीस्ट 26 लोग मारे गए, और इसमें एक ही मुसलमान था, और इस मुसलमान की कहानी को भी बयान किया जाना चाहिए। आज की इस कहानी में 2 ऐसे मुसलमान हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी को दांव पर लगा दी ताकि कुछ लोग जिंदा रह सके। आज की इस कहानी में 2 ऐसे मुसलमान हैं जो रिश्तेदार हैं। एक ने लोगों की जान बचाने के लिए अपने जान गंवा दी, और एक ने 11 लोगों की जान बचाई। अगर आप भी मुसलमान की शुक्रिया नहीं अदा कर सकते तो आप भी इंसान नहीं। अगर आप हिंदुओं की हमदर्दी कर रहे हैं तो ये वो मुसलमान है जो हिंदुओं को बचाने के लिए शहीद हुआ है। इस्लाम में आतंकवाद की कोई जगह नहीं है। इस्लाम में किसी के धर्म पूछकर मारना हराम है, क्योंकि अल्लाह ताला ने सूरह माइदा के 32 नंबर आयत में फरमाते हैं, अगर कोई इंसान दूसरा इंसान को मारते हैं तो वह सारे इंसानियत को मारते हैं। अगर कोई इंसान दूसरा इंसान को बचाते हैं तो वह सारे इंसानियत को बचाते हैं। और ये मैसेज सच में इस कश्मीरी मुसलमान ने सारे दुनिया को दिया। इनमें से एक का नाम है सैयद आदिल शाह, जिसने हिंदू भाई और बहनों को बचाने के लिए अपने जान गंवा दिया। और दूसरा है नजाकत अली, इसी परिवार का था, वो सैयद आदिल शाह का टीका भाई था। अभी हम जाने हैं उन लोगों से जो पहलगाम में हमले के वक्त प्रेजेंट थे। सुनिए ये लोग क्या कह रहे हैं। हाँ जी सर, हम कश्मीर से लौट रहे हैं। वहाँ जो गोलीबारी हुई है वो हमारे सामने ही हुई है। हाँ, हम लोग वहीं पहलगाम पे ही थे, हमारे सामने देखा मारते उन लोगों को, और हम लोग भी वहीं पे थे। फिर जब आवाज़ें आई तो फिर हम लोग वहाँ से भागे। वो बेचारा एक घोड़े वाला था जो खत्म हुआ है, वो बेचारे ने बहुत मेहनत करी, बहुत बचाया भी लोगों को। और जो खत्म हुआ उसको देखा आपने? हाँ, देखा उसको भी।
हमारे सामने ख़त्म हुआ वो भी, हम लोग भी वहीं थे। और जो वो घोड़े वाला जो बेचारा जो ख़त्म हुआ है उसको तो उन्हें एक लड़के की जान बचाने के चक्कर में खुद गोली मार दी उन लोगों ने। एक कैमरामैन भी थे जो 4 फैमिली को प्रोटेक्ट कर रहे थे, तो उनको गोली लग गई इस वजह से। वो वहीं कश्मीर के लोकल के ही थे। वो हमारे सामने ही हुई और जैसे अटैक हुआ तो फिर हम भागे चारों। वो भी बेचारे बहुत बचाया उन लोगों ने, लेकिन फिर उन लोग काफी आधे लोगों को तो उन्होंने बाथरूम में या किचन में कहीं बंद करके अंदर छुपा दिया था। उन लोगों ने भी बहुत मेहनत करी है, वहाँ पर बहुत खतरनाक तरीके से फायरिंग हो रही थी। वहाँ के लोकल लोगों ने, कश्मीरियों ने बहुत मेहनत करी। वहाँ के जो लोकल कश्मीरी थे उन लोगों ने बेचारे ने बहुत बीच बचाव करा, मगर वो कहाँ से उतर के आकर कहाँ कैसा क्या उन लोगों ने गोली चालू करी। फायरिंग की आवाज़ आई तो फिर हम लोग भागा। हमने जब देखा तो वो गोली मार रहे थे खड़े होकर। 4 थे वो, जिसमें कि 3 वो तो पहले तो ड्रेस में आए थे, फिर उन लोगों ने वहाँ ड्रेस उतारी, फिर उन्हें जब बंदूक दिखाई तो जब इंसान डरा वहाँ पर, फिर उन्होंने फायरिंग चालू कर दी थी। एक के बाद एक फायरिंग चालू स्टार्ट कर दिया उन्होंने। फिर हम लोग वहाँ से गाड़ी ले फटाफट भागे वहाँ से। हम लोग घोड़े वालों ने कहा आप लोग इधर से निकल जाओ करके, तो हम लोग फिर भाग लिए। लंदन टीवी के पत्रकार आदिल शाह के घर में गए थे और उनकी फैमिली से बातचीत किया था। तो सुनिए उनके फैमिली के लोगों ने क्या कहा है। कच्चा मकान है, ऊपर से टीन की हालत आप देख सकते हैं। किसी की जान बचाना जो है सबसे बड़ी बात है। इस बात की बहुत ज़्यादा खुशी होती है, मतलब अपने भाई पे, मेरा भाई जो शहीद हुआ है, इस बात की बहुत खुशी है। दूसरी तरफ से दुख है, बड़ा बेटा था, आप समझ सकते हो, भाई था। मतलब ये जो चूल्हे की बुझी हुई राख है वो ये बताने के लिए काफ़ी है कि ये घर किस दौर से गुजर रहा है। गन छीनने की कोशिश की है, उसमें उनकी जो उंगलियां जली हुई थी, आधों के हेडशॉट लगे थे, आधों के चेस्ट पे गोली लगी थी, और एक बंदा था जिसकी 3 गोलियां लगी थी, वो मेरा भाई था। पहलगाम के हमले में जिन 26 लोगों की जान गई उनमें 25 कश्मीर से बाहर के लोग थे। उसमें एक कश्मीरी सैयद आदिल हुसैन शाह जो 28-30 साल जिसकी उम्र थी, जो घोड़ा चलाता था, मजदूरी करता था। एक बहुत ही बहादुरी से उसने लड़ते हुए, और जो वहाँ के से निकले लोग उन्होंने बताया कि कैसे वो आतंकियों से लोहा ले रहा था, आतंकियों से बंदूक छीनने की कोशिश की और उसमें आतंकियों ने उसको गोलियां मारी, 3 गोलियां मारी। हम इस वक्त आदिल के घर पे हैं और ये जो उनका गांव है हपदनाड, अनंतनाग ज़िले में पड़ता है। पहलगाम से तकरीबन कितना दूर होगा ये? 25-30 किलोमीटर। अभी उनके घर में मातम पसरा हुआ है। एक छोटा सा घर है, कुछ ईंट का ढांचा है जिस पे प्लास्टर तक नहीं है, जिसमें टीन शेड लगी हुई है। उससे आप उनके आर्थिक स्थिति का अंदाज़ा लगा सकते हैं। और बाहर टेंट लगा हुआ है जिसमें परिवार के लोग बैठे हैं। उनके पिताजी हैं, इनके छोटे भाई हैं। आप लोगों को कब पता चला? हमको शाम को जब हमने लोकल से कंफर्म करवाया तो शाम को पता चला कि इनकी डेथ हुई है। आपसे बड़े थे? जी, मेरे से बड़े थे वो। तो वहाँ उनका खुद का घोड़ा चलाते थे या मजदूरी करते थे? नहीं, वो मजदूरी करते थे वहाँ पे। खुद का घोड़ा नहीं है, वहीं के घोड़े होते थे, वो मजदूरी करने जाते थे। यहाँ से वो मजदूरी करने जाते? जी, यहाँ से बहुत सारे लोग जाते हैं, गाँव के पूरे लड़के जो है जाते हैं वहाँ पे, वो भी ज़्यादा था। अच्छा, फिर उस दिन आप तक कब सूचना आई? एक्चुअली क्या हुआ उस दिन, वो सुबह जब घर से निकलता था तो हम उसको तकरीबन शाम को ही कांटेक्ट करते थे। 5 बजे के बाद वो वहाँ से निकलते थे, 6-7 बजे वो घर पहुँचते थे। उस दिन का भी यही सीन है। सुबह जब वो मॉर्निंग में यहाँ से घर से निकले तो घर वालों को बोला था, मैं तो काम से निकल गया था, घर वालों को बोला था कि मैं शायद जा रहा हूँ काम पे। तो 2 बजे के आसपास, 2 से 3 के दौरान ये मसला हुआ, 2 बजे से 3 बजे के दौरान। तो फिर घर वालों ने मुझे फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे मसला हुआ, भाई को फ़ोन करो, वो उसका फ़ोन नहीं लग रहा है, कहाँ है क्या है। वो भी पहलगाम में गया था, हालात थोड़े ख़राब हुए हैं, आप देखो। तो मैंने काफ़ी मतलब कोशिश की उनको मतलब कांटेक्ट करने की, तो 4-5 बजे तक उनसे कोई कांटेक्ट जो है नहीं हो पाए। तो 5 बजे के बाद उनका फ़ोन जो है 5 बजे तक उनका फ़ोन नेटवर्क से बाहर आ रहा था। उसके बाद स्विच ऑन हुआ, फ़ोन गया, लेकिन बेल गई, लेकिन कॉल रिसीव नहीं हुई। मैंने 3 कॉलें की, फिर नॉट रीचेबल हुआ। 10-15 मिनट बाद फिर फ़ोन खुला, मैं कंटिन्यू कॉल कर रहा हूँ, तब से फ़ोन रिसीव नहीं हुआ शाम तक। शाम को फिर मैं यहाँ पे फादर को लेके लोकल पुलिस स्टेशन अशमुकाम गया। वहाँ पे मैंने मिसिंग रिपोर्ट जो है रखी। फिर वहाँ से वापस घर पहुँचा। फिर लोकल से मैंने पहलगाम में कंफर्म करवाया। उन्होंने बोला कि हाँ, एक लोकल बॉडी भी है इनमें से, तो जिनका नाम सैयद आदिल हुसैन शाह है। फिर वहाँ पे पता चला। फिर मैं वहाँ पे पहलगाम जब पहुँचा हॉस्पिटल, तो उन्होंने उनको एम्बुलेंसेस में शिफ्ट कर दिया था श्रीनगर के लिए, SMHS के लिए। तो फिर मैं भी उनके साथ वहाँ पे श्रीनगर पहुँचा। तो फिर वहाँ पे जो है हम फैमिलीज़, जो इन लोगों की डेड बॉडीज़ मतलब 26 हैं टोटल, जो इनकी फैमिलीज़ थी। तो मैं भी एक फैमिली था, मैं भी उनके साथ था, हम सारे लोग बैठे थे। एक लेडीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा रो रही थी। तो मैंने उनको बोला मैम थोड़ा सब्र कर लो,
ज़्यादा मत, आप कब से रो रहे हो, ज़्यादा मत रो, इनमें जो ये बॉडीज़ है इनमें मेरा भी भाई है, थोड़ा क्या है अपने आप को मजबूत कर लो। तो फिर उनके कहने के मुताबिक फिर उन्होंने ही मुझे मतलब डिटेल से बोला कि एक मेरे जब पापा को सर में गोली आई, वो नीचे गिरे, मैं उनके ऊपर गिरी पापा को बचाने के लिए, एक लोकल आए, उन्होंने मेरी बाजू पकड़ी और मुझे वहाँ से निकालने की कोशिश की, आप अपनी जान बचाओ, ये मर चुके हैं, आपके बाप मर चुके हैं, आप वहाँ से निकलने की मतलब मुझे निकालने की कोशिश की। और जैसे ही मैं वहाँ से मैं पीछे मुड़ के देखा और वो झगड़ा कर रहा था, जो गन फाइटर थे उनके साथ झगड़ रहे थे। तो झगड़ते उन्होंने किया है क्या, 3 जो है उनके सीने में, 2 एक गले में है, 2 सीने में और एक बाजू पे 3-4 गोलियां मारी हैं उनको उन्होंने। जी, ये आपको लेडी ने बताया? हाँ, ये लेडी ने बताया। और जब हमने फिर लास्ट में जब उनका मतलब पोस्टमार्टम वगैरह अंदर ले गए उनको, जब उनको दिखाया, मैंने उनको बोला कि मुझे देखना है मतलब ज़ख्म कहाँ कहाँ पे लगा है, तो वही बराबर था, एक यहाँ पे गोली लगी थी, 2 चेस्ट में थी और एक जो ये बाजू है इसकी खाली हड्डी बची थी, गोश्त नहीं था, गिर के। आप उनके पिताजी हैं, क्या नाम है आपका? सैयद हैदर शाह। आपकी आखिरी बातचीत क्या हुई थी उनसे? बस कल सुबह जब यहाँ से गए तो मैंने देखे हैं, बस बोला इतना कि मैं काम पे जाऊँ। कंडीशन आपको इससे समझ में आ सकती है, ईंट की जो ईंटें हैं उसको मिट्टी से जोड़ा गया है, टीन शेडेड है, बारिश होती होगी तो क्या हाल होता होगा, बर्फ़ गिरती होगी तो क्या हाल होता होगा, आप घर की कंडीशन से अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये छोटे छोटे कमरे हैं इस घर में और परिवार के लोग हैं। आदिल का कमरा यहीं पे है, उसकी कोई फ़ोटो है, तस्वीर है? ये उनकी तस्वीर है? जी, ये तस्वीर है उनकी।